सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू का डेट आ चुका है। 21 जनवरी से आप लोग का इंटरव्यू शुरू है। तो अब जो भी समय आपके पास है, कैसे क्या करें इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं कुछ बताने का कोशिश करता हूं, क्योंकि कुछ कॉल या मैसेज आया है कि किस तरीके से अब इसको हम लोग करें। तो थोड़ा सा मैं मेरे पास जो अनुभव है या मैंने जो इस में किया था, जब इंटरव्यू का डेट जब आ जाता था तो मैं क्या करता था, इन सब चीज़ों को मैं इस लेक्चर में आपको डिस्कस करने का कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है जिनका रोल नंबर पहले है, जैसे कि मान जिनका रोल नंबर 10 से शुरू है या 10 से लेकर 20 के बीच में जिनका रोल नंबर है, तो उनका तो इंटरव्यू पहले होने वाला है। जिनका मैंने 30 है या 40, उनका इंटरव्यू बाद में होगा, मतलब अगले महीने भी जा सकता है, फरवरी मार्च तक भी जा सकता है। या जिनका 50 है, जिनका रोल नंबर पहले है तो उनका इंटरव्यू पहले होने जा रहा है। तो आप एकदम अच्छे से तैयारी मतलब कि करना शुरू कर दिए। अगर आप अभी भी मतलब सो रहे हैं या तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जगिए थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी करना क्या कर दिए आप लोग शुरू कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर इंटरव्यू का पिलर क्या है। मैं पहले भी अपने लेक्चर में बता चुका हूँ। इंटरव्यू का मेनली देखिए पिलर क्या होता है, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, जो आपका हॉबी है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस, फिर आपका जो जॉब प्रोफाइल जॉब करते हो, करंट अफेयर्स, ये सब आपका ना पिलर है आपके इंटरव्यू का। या जो बिहार स्पेसिफिक जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, या बिहार का जो करंट अफेयर्स, ये सब कुछ कुछ जो होता है कोर की यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप सबसे पहले जो पिलर ऑफ इंटरव्यू है आपका, उसको तैयार करें। जैसे अगर आपका ऑप्शन अगर आप मान लेते हैं हिस्ट्री रखा है या ग्रेजुएशन या ज्योग्राफी रखा है, तो आप एटलीस्ट हिस्ट्री में जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, और उसका क्या एक संभावित आंसर आप देंगे ये भी आपके डायरी में लिखा होना चाहिए। मान लो आपका ऑप्शन अगर ज्योग्राफी ही है या इकोनॉमिक्स ही है, तो इकोनॉमिक्स में जो भी करंट बेस्ड इशू है उसको आप करेंगे। जैसे कि जो डॉलर जो गिरता जा रहा है, कि क्यों गिरता जा रहा है, सोने का भाव इतना अधिक क्यों बढ़ रहा है, जीडीपी का जो बेस है जो चेंज आखिर भारत सरकार क्यों करे, इसका क्या फ़ायदा है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। तो जिनका इकोनॉमिक्स या तो ऑप्शनल है या तो जिनका मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन में है, तो बेस जो जितना भी करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स है उसको जीएसटी 2.0 क्या है या फिर पूछा जा सकता है, तो ये कर लें। तो जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, उसके सारे चीज़ों को एक बार आप रिवाइज कर लें। कोई भी बुक ले लें। कई लोग हमको मैसेज करते हैं कि जिनका इंग्लिश मान लीजिए ग्रेजुएशन है तो वो बहुत साल पहले पढ़े, वो क्या करें, सिंपल आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए और देखिए क्या क्या सिलेबस आपके इंग्लिश में था। एटलीस्ट उसको कुछ कहीं से गूगल फर्स्ट से पढ़ने की कोशिश कीजिए। या इनका कॉमर्स मान लेते हैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, तो एटलीस्ट कॉमर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आप 11-12 में जो चीज़ें हैं उसको रिवाइज कर ले। या जो आपके वेबसाइट कॉलेज जो यूनिवर्सिटी वहाँ देख लीजिए। जिनका मतलब मैथ है, तो मैथ में एटलीस्ट जैसे कि नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, त्रिभुज क्या है, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या एप्लीकेशन है, कैलकुलस का क्या एप्लीकेशन है। एटलीस्ट ये बेसिक टर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो 9th और 10th क्लास में जो भी मैथ में जो भी टॉपिक है उसका बेसिक पढ़ लीजिए। सब सब्जेक्ट का आप लोग बेसिक ही करेंगे। सबसे बेस्ट इसका सोर्स आपका एनसीईआरटी ही है। जिनका समाजशास्त्र मान लेते ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, 11-12 में उसका एक बेसिक पढ़ डालिए। जिनका पॉलिटिकल साइंस है तो कुछ थिंकर को पढ़ डालिए, या जो क्या कहते हैं 11-12 में एनसीईआरटी का बुक एटलीस्ट इतना कर लीजिए। या और नहीं तो गूगल में जाइए और डालिए बेसिक ऑफ दिस सब्जेक्ट। जैसे जिनका मानते सिविल इंजीनियरिंग है तो उनको कोई सोर्स अगर नहीं मिला तो आप डालिए बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो बेसिक ऑफ जैसे आप पेज खोलेंगे तो उसमें बहुत कुछ आ जाएगा, वही इसमें पढ़ डालिए। तो कुछ ना कुछ करके आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्लीज़, और आपका जो ग्रेजुएशन का जो भी बेसिक पार्ट है उसको अच्छे से अगर कर लेंगे तो आपका इसमें हो जाएगा। और बाकी हिस्ट्री का जिनका है पूरा मैं लेक्चर और यूट्यूब पर ले लिया हूँ उसको देख लीजिएगा। ज्योग्राफी का भी लेक्चर मैं ले लिया उसको देख लीजिए। बाकी कुछ कुछ सब्जेक्ट का और बन रहा है, जैसे बनेगा तो मैं वो भी आपको बताने का इसमें कोशिश करूंगा। तो देखिए, इंटरव्यू का अगर आप डेट आ गया, बस यही मैं भी यही किया था। आपको अपना जो पिलर है आपके इंटरव्यू का जो होने जा रहा है, जहां से क्वेश्चन आपसे मे भी पूछा ही जाएगा, उस चीज़ को आप तैयार कीजिए। मान लीजिए ये सर्कल है और हमको पता है कि ये सेंटर है, तो इसके अंदर में जो जो आपका टॉपिक है, जो भी आपका ये इंटरव्यू में पूछा उसको आप तैयार कर लेंगे। तो ऑप्शनल और ग्रेजुएशन उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कर लेंगे। बाकी अगर कोई भी अगर इसको लेकर कोई दिक्कत हुआ तो हमको 8
7509204191 पर हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। जहाँ तक होगा मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक ना। बाकी देखिए हॉबी भी आपके इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा, तब हॉबी को लेकर कन्फ्यूज मत हो। कोई भी एक हॉबी रखिए, उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकता है ना उसको करिए, और सबका क्या उसमें क्वेश्चन बन सकता है, क्या उसका आप आंसर देंगे, आपके डायरी में लिखा होना चाहिए। एक खरीदिए डायरी, उसमें लगभग जो भी संभावित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका एक आंसर भी आप लिख लीजिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं क्या करता था, जी कि बीपीएससी में क्या होता है कि इंटरव्यू स्टार्ट कहाँ होता है, आपने ग्रेजुएशन मान लिए 2016 में किया, तब से आप क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन यही उनका होता है। तो आप क्या जवाब देंगे वो भी यहीं पे लिखिए डायरी में। मैं भी यही करता था। तो एक इंटरव्यू का एक अच्छा तैयारी आप कैसे हो सकता है, ठीक ना। तो ये करेंगे। तो उसके बाद हॉबी को हम बता दिया। पोस्ट प्रेफरेंस आपने जो टॉप 3 डाला है, जैसे कि देखिए इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो हम लोग डेफ भर के जाएंगे ये उनके पास नहीं रहता है, और इंटरव्यू जो आपका लेंगे उनके पास सिर्फ और सिर्फ आप किस साल आपने ग्रेजुएशन किया, सिर्फ यही ईयर पता होता है। और बाकी कोई भी आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, आपका क्या है, किस कॉलेज से आपने पढ़ा, ये सब कुछ उनको नहीं पता होता है, ठीक ना। तो 3 टॉप आप पोस्ट प्रेफरेंस जो आप उसमें लिखेंगे भरेंगे, उसका एटलीस्ट क्या उसका काम है, ठीक ना। आप पहला एक क्यों रखें, दूसरा ये आपने क्यों रखा, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको जहाँ तक वो हेल्प करूँगा। करंट अफेयर्स एक बड़ा पिलर हो जाता है, मैं पहले भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुका था। करंट अफेयर बिहार का जो, जैसे कि अभी 7 में से 3 आपसे पूछेंगे वो लोग, ठीक ना। बिहार में चुनाव भी हुआ है तो मैं इसका लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। नेशनल में जो भी, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन के टॉपिक है, जीएसटी 2.0 ही है, तो जो भी नेशनल करंट अफेयर्स है उसको करेगा। और इंटरनेशनल में खास करके वो आपसे व्यू, जैसे कि अभी जो टेरिफ वॉर चल रहा है, या जो क्वाड है, और भी जो आतंकवाद का क्या मामला है, G20 क्या है, ये सब जो है ना जो करंट टॉपिक इंटरनेशनलिज्म है वो आपको करना पड़ेगा। ये भी बड़ा पिलर हो जाएगा। और इनका जॉब है, जैसे कोई टीचर है, मान कोई रेलवे में है, तो आपको रेलवे का इतिहास पता होना चाहिए, कौन सा नई ट्रेन चल रहा है वो पता होना चाहिए, दुर्घटना रेलवे में होता है आखिर इसका क्या वजह, कवच क्या है। तो आपका जो जॉब प्रोफाइल में देखिए, उसका हिस्ट्री देखिए, उसका अगर ज्योग्राफी भी देखिए, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, करंट में क्या चीज़ें आपके जॉब प्रोफाइल से चर्चा, उसको कीजिए चर्चा, उसको कीजिए। मैं कोई टीचर है मान लेते हैं, तो टीचर में बिहार में एजुकेशन में क्या समस्या है, टीचर का क्या गुण होना चाहिए, तो जो बेसिक आपका जॉब प्रोफाइल से बनेगा वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये आप मोटा मोटी पिलर पे काम कीजिए, ठीक है। बाकी देखिए इंटरव्यू में पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते, लेकिन हाँ एटलीस्ट जो आपके रेंज में है वो आप अपने डायरी में नोट डाउन कीजिए, उसको पढ़िए। और न्यूज़पेपर पे आपका अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए। न्यूज़पेपर पर डे पढ़िए। मैं अपने टेलीग्राम एक अलग से ग्रुप, देखिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है IAS PCS फाइटर्स, वहाँ पे तो खैर मेंस या इंटरव्यू का कंटेंट शेयर करता हूँ। एक न्यूज़पेपर जो ग्रुप है टेलीग्राम का, वहाँ पे जितना भी इंडिया में न्यूज़पेपर है, चाहे हिंदी का, इंग्लिश में, जो भी आपके PT मेंस इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो मैं वहाँ शेयर करता हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यानी जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़े उस पर काफ़ी अच्छे से पकड़ बनाए रखें, और डे बाय डे क्या डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी करंट अफेयर्स में उसको देखिए, ठीक ना। जैसे कभी जो भी अरावली का ही इशू चला न्यूज़ में आ रहा है, या जो मनरेगा का नाम चेंज हो डे बाय डे न्यूज़ में आ रहा है, तो उसको पढ़िए। तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ आपको एक व्यू क्रिएट कीजिए, हाँ इसमें हम क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ है उसका एक डायरी बनाइए, और उसमें क्या आप क्वेश्चन उसको आंसर कीजिए। और अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रहा है, मान लेते हैं कि आप चीज़ों को एक्सप्रेस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में होगा मिरर, या आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का वीडियो ऑन करके कोई क्वेश्चन खुद से बोलिए, उसका आंसर दीजिए, और फिर रिकॉर्ड करके सुनिए कि आपने क्या बोला। या घर में मिरर है, वहीं पे सुबह शाम 10 मिनट 20 मिनट बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, जब तक वो आप बाहर नहीं आएगा, मतलब कि इंटरव्यू बोर्ड तक नहीं पहुंचेगा, आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। इसलिए आप बोलने का प्रैक्टिस करें। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि खुद पर रखिए विश्वास। कई सारा कॉल हमको आता है, बहुत ही वो नर्वस रहते हैं, बहुत परेशान, इंटरव्यू में पता नहीं क्या होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू बोर्ड वाले आपके साथ बहुत ही करते हैं सहयोग। अगर आपने कोई गलती नहीं किया है तो बहुत ही ईजी तरीके से जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे बोलना है, जो नहीं आता उसको सॉरी बोल दें। और क्या कर सकते हैं, वो भी सॉरी बहुत ईमानदारी पूर्वक बनिए। जो आपके अंदर सच्चाई है वो दिखाइए, कॉन्फिडेंस दिखाइए, अच्छा से बोलिए, प्रश्नों पर व्यू अच्छा रखिए, ये सब चीज़ है। लेकिन हाँ, जब आप इस पिलर को करके जाएंगे तो आप चीज़ों को अच्छे ढंग से हैंडल कर लेंगे। और जहाँ तक मॉक की बात है, देखिए मॉक सेशन में देखिए क्या है,
एक तो आप ऑनलाइन दीजिए, कुछ कुछ ऑफलाइन दीजिए, दोनों मौका दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी अच्छे जो आपके जो भी आपको गाइड कर रहे हैं उनसे 1 टू 1 बात कीजिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अपने जो मेरे साथ जो भी स्टूडेंट एड हैं या मेंस में जो हमसे जुड़े हुए थे, मैं क्या कर, जैसे मान लेते कि मैं 1 टू 1 लेता हूँ ऑप्शन। जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का ऑप्शन सब हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में एंशियंट से लेके मॉडर्न या मिडाइवल या वर्ल्ड हिस्ट्री में जितना भी क्वेश्चन एक बन सकता है वो क्या जवाब देंगे ये मैं सबको बताता हूँ। अगर आपका किन्हीं का हॉबी है क्या आप जवाब देंगे, गैप ईयर में क्या जवाब, ये मैं 1 टू 1 सेशन करता हूँ। 3-4 सेशन में सब समस्या समाधान होता है। ये मतलब कि कहने मतलब एक आप ऐसे किसी गाइड मतलब कि मेंटर को चुनिए जो कि आपके सारे डॉट को इंटरव्यू कैसा आपका किस दिशा में जाने वाला है वो सब आपको बता सकें, ठीक ना। तो ये किसी न किसी को आप इसको कीजिए और उससे डिस्कस कीजिए मेरा ये प्रॉब्लम, इसमें क्या करूं, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक ना। और वही खुद पर विश्वास रखिए, कुछ कुछ मॉक दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दीजिए। और जो है ना बहुत ज़्यादा भी मॉक नहीं देना, मतलब कि अगर ऑफलाइन मॉक मैक्सिमम 3 दीजिए, बाकी ऑनलाइन जुड़िए किसी से, उनसे बातचीत कीजिए कि मेरा इस समस्या ये प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो बहुत लोगों का पढ़ा है उसको भी देखिए, ठीक ना। मेरे यूट्यूब पर आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। ऐसे करके आप अपने इंटरव्यू को एक अंतिम मुकाम तक तैयारी को दे सकते हैं, तो कीजिए। बाकी मैं फिर अगर कोई भी दिक्कत होगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जो भी दिक्कत आपको होगा तो हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, जितना होगा मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। ऑलरेडी हिस्ट्री का कंटेंट आपके मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ, बहुत सारा करंट अफेयर्स में जो कंटेंट शेयर कर दिया। बाकी जो हमसे जुड़े हैं उनको भी मैं 1 टू 1 गाइड चीज़ें कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कैसा वीडियो में जिसमें मैं कुछ टॉपिक लूँगा करंट अफेयर्स का, जैसे जो काफ़ी चर्चा में, उसमें क्या आपका जैसे SIR का मामला हो गया या फातिशा 3 हो गया, उसमें आप क्या इंटरव्यू क्या बोर्ड पूछा उसमें क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम इसको बताने का आपको कोशिश करेंगे। बाकी अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं आप लोग का हेल्प करूँगा, जितना हमको टाइम मिलेगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।